जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका था, मैं आप लोगों के लिए यानी 10 सेट को लेकर आने वाला हूं हिस्ट्री का। तो देखिए आज फाइनली मैं 10वां सेट को कवर करा रहा हूं और ये पूरी तरीके से जितने भी सारे मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल पे जाकर देख लीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इन 10 प्रश्न से 10 सेट से अगर पढ़ लेंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपकी जो 50 में से 50 मार्क्स आ जाएगा। तो इस वीडियो को देख लेते हैं पूरी तरीके से। और यहाँ जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये प्रश्न बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे क्या बोलेगा कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल किस आकार का था। तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब दें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या डी नंबर यानी त्रिभुजाकार था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि सिंधु सभ्यता में युगल सावधान कहाँ से मिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को दूसरा नंबर का बोलना है। तो दूसरा नंबर का फटाफट से देखिए, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर यानी राखीगिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, नहीं मोहनजोदड़ो कालीबंगन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलेगा कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा जो राजधानी थी वो किसे कहते हैं। तो फटाफट से आप लोग बोलिएगा। तो चौथा नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न पढ़िएगा। देखिए अब मैं आप लोग के लिए वेबसाइट में यानी 20 तारीख से पहले पहले आप लोग के लिए यानी 12 सेट को मैं यानी आप लोग को देने वाला हूं बीबीपी हेल्प में। तो आप लोग वहां पर भी पढ़ लीजिएगा और मैं लास्ट में बताने वाला हूं कहां ये सारा सेट मिलने वाला है। अब यह देखिए क्या बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी जल्दी से बोलना है 5 नंबर का। तो 5 का राइट आंसर बी नंबर आर डी बनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राखल दास बनर्जी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कालीबंगन कहाँ स्थित है। तो कालीबंगन कहाँ स्थित है, 6 नंबर का राइट आंसर ए नंबर का, यानी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलेगा कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, यानी गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता का यानी सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो यहाँ पर आप लोगों को फटाफट से 8 नंबर का जवाब देना। तो 8 नंबर का राइट आंसर ए नंबर का। ए नंबर में क्या है, यानी मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने। तो इसका आंसर सी नंबर यानी नेपोलियन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग को बोलने। तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी उदयन ने की थी। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न अगर आप लोग पढ़ चुके तो रिवीजन कर लीजिए पूरे तरीके से, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। तो यहाँ पर 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बोलना है, बी नंबर। बी नंबर क्या, फयान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो गंगा पुत्र जो कहा जाता था वो किसे कहा जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, डी नंबर भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। तो दुर्योधन की माँ का नाम क्या था, फटाफट से बोलेगा 15 नंबर का। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी गंधारी नाम था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। चलिए कह रहा है कि कालिदास किसके समकालीन थे। तो कालिदास जो थे किसके समकालीन थे। तो यहाँ पर यानी 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देना है। तो सी नंबर यानी चंद्रगुप्त के समकालीन थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। तो मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर यानी राजगृह में थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि इलाहाबाद प्रयाग परिस्थिति के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 18 नंबर का क्या होगा, 18 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी हरिसेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंतपुरी विश्वविद्यालय सॉरी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर का। तो 19 का राइट आंसर ए नंबर का मगध में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि
संघ संवत की रचना कब से मानी जाती है? तो संघ संवत की रचना जो मानी जाती है कब से मानी जाती है? तो यहाँ पर 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर का 78 ईसा पूर्व से। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि हीनयान एवं महायान किस यानी धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 21 नंबर का, जल्दी से आप लोग बोल सकते हैं 21 का राइट आंसर ए नंबर यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर आप लोगों को फटाफट से जवाब देने 22 नंबर का। तो 22 का राइट आंसर डी नंबर का, डी नंबर का महावीर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि कर्ण की माता कौन थी? तो कर्ण की माता कौन थी? तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बोले तो ए नंबर क्या है? कुंती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर हमारा 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर क्या होगा? पार्श्वनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर क्या होगा? राजगीर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर हमारा 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रीमती वैशाली में हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर श्रीनगर में हुई थी। देखिए ये सारे प्रश्न जो यानी संगीति आपका जो हुई थी ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये प्रश्न आपको एक इनमें से 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछ दिया जाएगा। अब देखिए वैदिक सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। राइट आंसर क्या होगा? 28 नंबर का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा, सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया? तो यहाँ पर राइट आंसर अशोक ने बनवाया, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में मिले हैं? तो यहाँ पर 30 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर नहीं गुप्त के काल में मिले हैं। ठीक है, चलिए इसलिए इसको स्वर्ण काल भी माना गया है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर में क्या है? यानी मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर डी नंबर का टोडरमल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ पर हमारा 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर क्या होगा? यानी बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये सारे प्रश्न अगर पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा तो 100% आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैं 10 सेट आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। सॉरी, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत में हुआ था किया था? तो फटाफट से बोलिएगा। तो यहाँ पर यानी किस सन में? सन तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 36 नंबर का, तो 36 का राइट आंसर जो हमारा हो जाता है तो ए नंबर यानी रामानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो यहाँ पर हमारा 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर नहीं मोरक्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि किताबुल हिंद में हिंद के लेखक कौन थे? तो किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो 38 नंबर का आंसर क्या होगा? ए नंबर नहीं अलबरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देना है। इसका राइट आंसर बी नंबर नहीं जहांगीर के काल में आया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो खनवा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर में क्या है? यानी 1527। ठीक है, खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था। अब देखिए अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोले 41 का बी नंबर यानी जहांगीर ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि पितरादूरी शैली का पहला उदाहरण कहाँ मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 42 नंबर का ए नंबर यानी इत्माउद्दौला का मकबरा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या हो रहा है, सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर क्या है? गुरु गोविंद सिंह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि पद्मिनी किस राज्य की रानी थी?
तो पद्मिनी जो थी वो किस राज्य की रानी थी? तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर क्या होगा? मेवाड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने। तो 45 का करेक्ट आंसर ए नंबर नहीं, राणा कुंभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा। अलवाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर हमारा 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर क्या होगा? यानी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, फटाफट से आप लोग को 47 का तो जवाब दे चुके। अब देखिए, सॉरी 46 का जवाब दीजिए। हाँ, अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी? पहली बार सेना में दाग एवं हलिया किसने प्रारंभ की? तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा बी नंबर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा 48 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर क्या होगा? इन रामचरितमानस की तुलसीदास ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस मुस्लिम संत ने वीणा को गुरु ग्रंथ साहिबा में यानी स्थान मिला? तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बता दें। तो 49 का राइट आंसर बी नंबर का यानी क्या होगा? सॉरी फरीदुद्दीन बाबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिख का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर का नहीं गुरु ग्रंथ साहिब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, कौन भक्ति संत अंधे थे? तो यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यानी सूरदास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि भारत के किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है। राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर क्या बोलेगा कि अस्थायी बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिएगा। तो भूमि से करेक्ट आंसर ए नंबर 53 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि रैयत बारी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने। तो 54 का राइट आंसर बी नंबर किसान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा, व्यापगत का सिद्धांत किससे संबंध है? तो व्यापगत का सिद्धांत जो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बोलना डी नंबर यानी डलहौजी से संबंधित है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए फटाफट से 56 का राइट आंसर डी नंबर का बेगम हजरत महल ने किया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, कलकत्ता में अंग्रेजों के किलों का क्या नाम था? तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से बोलना है। तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी फोर्ट विलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इनमें से कोई नहीं, हाँ इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1773 ईस्वी में हुई थी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 49 का करेक्ट आंसर बी नंबर क्या 1853 में हुई थी। ठीक है, मैं आप लोग को जो 10 सेट दिया हूँ ना, 10 सेट को मैं आप लोग को एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा, जैसे 1000 क्वेश्चन लाइव में पढ़ा दूंगा फटाफट से, ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से एकदम समाप्त हो जाए। अब यहाँ देखिए क्या बोलेगा कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो यहाँ पर 60 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर का यानी गुजराती भाषा में है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो यहाँ पर आपको 61 का जवाब देना। तो 61 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी 1915 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 62 नंबर का। तो ए नंबर में क्या होगा? 1905 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से बोलिएगा। ए नंबर असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला गया कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का यानी कौन छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर चौधरी रहमत अली दिया था। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर का। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। 65 नंबर का। तो 65 का राइट आंसर सी नंबर का नहीं 1938 एवं 1939 ईस्वी दोनों में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे, लौटे थे? तो यहाँ पर 1915 में। ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है बट कोई बात नहीं। अब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो यहाँ पर हमारा 67 का करेक्ट आंसर बी नंबर नहीं यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, गुलामी गिरी कब और किसने लिखा। तो यहाँ पर 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बोलेगा बी नंबर, यानी क्या होगा 1872 ज्योतिबा फूले ने दिया था। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलेगा, दांडी किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बोलने आप लोगों को, तो डी नंबर गुजरात में है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा करेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सॉरी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, ए नंबर क्या है, यानी एनी बसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ग्वालियर में मारी गई थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, 71 का सी नंबर राइट होगा। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, किसने भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था। तो 72 का राइट आंसर सी नंबर का शीले ने कहा था। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर हमारा 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बना सी नंबर, यानी दादा भाई नेहरू जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वराज दल की यानी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलूँ तो सी नंबर है। सी नंबर में क्या होगा, 1922 में हुई थी। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना। तो स्वराज दल की स्थापना 1922 नहीं होगा, 1923 होगा। ठीक है, 1923 होना चाहिए, यहाँ पर 22 दिया हुआ है बट 23 तो है ही नहीं, देखिए 23 होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी। तो यहाँ पर हमारा 75 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से डी नंबर, नहीं 1928 में की थी। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1939 में ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने की थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगा, 77 का राइट आंसर बी नंबर, यानी 1937 में हुआ था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया था। तो यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो जल्दी से बोलेगा सी नंबर, नहीं 1939 राइट आंसर सी हुआ। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को बोलने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, यानी बाल गंगाधर तिलक की हुई थी मृत्यु। ठीक है। चलिए अब देखिए 80 नंबर क्या बोला कि 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है। तो 80 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ए नंबर, यानी नील की खेती से। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पेरियार किसका उपनाम है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर सी नंबर, यानी क्या होगा, ई.वी. रामास्वामी नायकर का पेरियार नाम है। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि किस व्यवसाय के समय भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, सी नंबर, यानी डफरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया। तो यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर क्या होगा, यानी मोहन सिंह के यानी मन में आया था। ठीक है। उसके बाद जो है यानी मोहन सिंह सबसे पहले ही यानी 23 में की थी, 23 में नहीं 32 में की थी। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, फटाफट से बोलने, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा 84 का करेक्ट आंसर जो है बी नंबर, यानी क्या होगा, मोहम्मद अली जिन्ना, राइट आंसर सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले चौधरी रहमत अली किस विद्यालय का छात्र था। तो यहाँ पर हमारा 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, सी नंबर, कैम्ब्रिज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो कब आया था। तो यहाँ पर जो हमारा क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, 86 का ए नंबर, यानी मार्च 1942 को आया था। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में किसने देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव लाया था। तो 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, तो डी नंबर, डी नंबर क्या होगा, नहीं गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर हमारा 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को, तो 88 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, सरदार पटेल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, अंतरिम सरकार के प्रधान थे, तो कौन थे। तो यहाँ पर हमारा 89 का राइट आंसर ए नंबर, यानी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर, यानी स्वामी सहजानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था। तो यहाँ पर हमारा 91 का करेक्ट आंसर डी नंबर का जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, अब अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे। तो 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, जिन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं इसका आंसर। ठीक है, तो 93 का करेक्ट आंसर डी नंबर नहीं क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि कह रहा है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का नहीं यानी श्री कृष्ण सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि गोल घर का उपयोग होता था तो किस में होता था, तो अनाज भंडार के लिए। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा 95 का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि सचिवालय के पास 7 शहीदों की मूर्ति किस आंदोलन की याद दिलाती है। तो यहाँ पर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यानी डी नंबर भारत छोड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि गिरिबर्ज का अर्थ है। तो गिरिबर्ज का क्या अर्थ होता है, तो 97 का राइट आंसर ए नंबर क्या होगा, ए नंबर पहाड़ों से घिरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि चंपारण आंदोलन के सूत्रधार कौन थे। तो यहाँ पर हमारा 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या होगा, राजकुमार शुक्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या, जल्दी से आप लोग 99 का बताए हैं। तो 99 का राइट आंसर सी नंबर 1916 में हुई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, 100 नंबर का है कि अम्बेडकर किस जाति के थे। तो यहाँ पर हमारा 100 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, महार जाति। ठीक है, अम्बेडकर किस जाति के थे, तो महार जाति के थे। देखिए अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि पीडीएफ कैसे आप लोग को लेना है। सबसे पहले चलते हैं गूगल में। तो गूगल में आना है, गूगल में आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com। ठीक है, अब यहाँ से सर्च कर देना है। जब bbphelp.com करके आप लोग क्या करेंगे, जब सर्च कर देंगे तो सर्च करने के बाद देखिए इस तरह का थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। देखिए तो देखिए आप इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग को इस तरह के नीचे आते जाएंगे। यहाँ पर टेलीग्राम में अगर आप लोग को जुड़ना है तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा पीडीएफ के लिए। उसके देखिए नीचे में आते जाइएगा। यहाँ पर देखिए अगर हिस्ट्री में क्लिक कीजिएगा, एक सब्जेक्ट में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग पूरी तरीके से सारा सब्जेक्ट जो आप लोग के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर सारा चीज़ पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से। उसका टेस्ट नीचे से दे सकते हैं, यहाँ पर चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। उसके देखिए नीचे जो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।